मेरा ये चैनल सब्सक्राइब हमारे ग्रह पर प्राचीन इमारतें हैं। ये इमारतें सदियों से खड़ी हैं अपने रहस्यों को छुपाए हुए। ये इमारतें इंजीनियरिंग के कमाल हैं। इनकी बनावट और डिजाइन आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देती है। इनका कोई तुक नहीं बनता। ये संरचनाएं इतनी जटिल और उन्नत हैं कि उनके निर्माण की तकनीकें आज भी समझ से परे हैं। हम इसे मिस्र के पिरामिड्सों में देखते हैं। ये विशाल संरचनाएं जो हजारों साल पहले बनाई गई थीं, आज भी अपने निर्माण के रहस्यों को छुपाए हुए हैं। स्टोनहेंज को ही देख लीजिए। ये स्मारक रहस्य हैं। इनकी उत्पत्ति और उद्देश्य आज भी एक पहेली बने हुए हैं। ये बीते हुए जमाने के एडवांस्ड ज्ञान की तरफ इशारा करते हैं। इन संरचनाओं में खगोलीय संरेखण और गणितीय सटीकता देखने को मिलती है। प्राचीन सभ्यताओं ने ये सब कैसे किया? माचू पिच्चू जैसे स्थानों को देखकर यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या उन्हें किसी ने मदद की थी? क्या ये संरचनाएं किसी बाहरी सहायता का परिणाम है? ये सवाल हमें परेशान करते हैं। हम इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुख्यधारा के आर्कियोलॉजी के पास कुछ ही जवाब हैं। वे इन संरचनाओं के निर्माण की तकनीकों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हम बस सोचते रह जाते हैं, क्या इन संरचनाओं के पीछे कोई खोया हुआ ज्ञान है? क्या प्राचीन संस्कृतियां हमारे विचार से ज्यादा उन्नत थीं? क्या उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो आज भी हमारे लिए अज्ञात हैं? सबूत एक संभावना की ओर इशारा करते हैं। ये अवशेष हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम इतिहास को सही से समझ पाए हैं। यह एक ऐसी संभावना है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इन संरचनाओं के रहस्यों को उजागर करने के लिए और गहराई से अध्ययन करना चाहिए। हमें सभी स्पष्टीकरणों का पता लगाना चाहिए। हर संभावना की जांच करनी चाहिए। हमें असंभव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शायद इन संरचनाओं के पीछे की सच्चाई हमारी कल्पना से परे हो। गीजा के पिरामिड एक पहेली है। ये सभी प्राचीन संरचनाओं में सबसे प्रसिद्ध हैं। इनका निर्माण एक रहस्य है। इस्तेमाल किए गए ब्लॉक बहुत बड़े थे। कुछ का वजन 50 टन से भी ज्यादा है। उन्होंने इन पत्थरों को कैसे काटा, कैसे हिलाया और कैसे उठाया? पिरामिड बिल्कुल सीधे हैं। ये मुख्य दिशाओं के साथ मेल खाते हैं। ये सटीकता हैरान करने वाली है। ये एडवांस्ड खगोलीय ज्ञान की ओर इशारा करता है। ऐसी सटीकता आज भी हासिल करना मुश्किल है। प्राचीन मिस्रवासियों ने इसे कैसे किया? गीजा के पिरामिड अकेले नहीं हैं। कई प्राचीन संरचनाओं का अजीब तरह से मेल है। ये संक्रांति और विषुव के साथ मेल खाते हैं। कुछ स्टार सिस्टम के साथ मेल खाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड से एक जानबूझकर किए गए संबंध का सुझाव देता है। क्या यह पूरी तरह से प्रतीकात्मक था या इसका कोई व्यावहारिक उद्देश्य था? कुछ लोगों का मानना है कि इन संरेखणों का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए किया जाता था। दूसरों का मानना है कि इनका धार्मिक महत्व था। असली उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उड़ने वाली मशीनों के बारे में बताया गया है। इन मशीनों को विमान कहा जाता था। इनका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया था। ग्रंथों में उनके प्रणोदन प्रणालियों का भी वर्णन है। क्या यह प्राचीन उड़ान का सबूत हो सकता है? संदेह करने वाले इन बातों को पौराणिक कथा मानकर खारिज कर देते हैं। हालांकि ग्रंथों में दिया गया विवरण सम्मोहक है। वे धातु विज्ञान और वायुगतिकी का वर्णन करते हैं। ये अवधारणाएं आश्चर्यजनक रूप से उन्नत हैं। क्या प्राचीन भारतीयों के पास ऐसा ज्ञान हो सकता था? प्राचीन उड़ान की संभावना दिलचस्प है। दुनिया भर में इसके सबूत मिल सकते हैं। सूडान में गुफाओं में चित्र हैं। ये चित्र हवाई जहाज जैसे दिखने वाली वस्तुओं को दर्शाते हैं। ये एरोडायनामिक से रूप से सही है। ये पेंटिंग हजारों साल पुरानी है। प्राचीन लोग ऐसी चीजों की कल्पना कैसे कर सकते थे? क्या उन्होंने कुछ असाधारण देखा था? उड़ान के इन चित्रणों को समझाना मुश्किल है। ये कल्पना को बढ़ावा देते हैं। ये हमें अतीत के बारे में अपनी समझ पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। एंडीज पर्वत में ऊंचे माचू पिच्चू स्थित है। इनका का यह शहर इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह एक पहाड़ी रिज पर बनाया गया था। इनकास ने पहाड़ के किनारे छतों को उकेरा। पत्थर का काम अविश्वसनीय रूप से सटीक है। पत्थर पूरी तरह से एक साथ फिट होते हैं। किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने इतनी सटीकता कैसे हासिल की? इनकास के पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, फिर भी उनकी शिल्प कौशल बेजोड़ है। यह उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। प्राचीन लोगों ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने समय की कहानियों और अनुभवों को दर्ज करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया।
उन्होंने चट्टानों पर पेट्रोग्लिफ उकेरे। ये पेट्रोग्लिफ हमें उनके जीवन और विश्वासों की झलक देते हैं। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग की। ये पेंटिंग्स उनके दैनिक जीवन, शिकार और धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाती हैं। ये चित्र अक्सर रहस्यमय होते हैं। इनमें कुछ ऐसे प्रतीक और आकृतियां होती हैं जिनका अर्थ आज भी स्पष्ट नहीं है। कुछ अजीब प्राणियों को दर्शाते हैं। ये प्राणी हमारे सामान्य अनुभव से परे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्राणी हेलमेट और सूट पहने हुए हैं। ये चित्रण आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों की तरह दिखते हैं। क्या ये अलौकिक आगंतुकों के चित्रण हो सकते हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोगों का मानना है कि वे हैं। वे मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं ने अलौकिक प्राणियों के साथ संपर्क किया था। उनका तर्क है कि प्राचीन लोगों ने जो देखा उसे रिकॉर्ड किया। ये चित्रण उनके अनुभवों का प्रमाण हो सकते हैं। उन्होंने दूसरी दुनिया के प्राणियों को देखा। ये चित्रण उनके लिए एक महत्वपूर्ण घूटोंसा का संकेत हो सकते हैं। मुख्य धारा के आर्कियोलॉजी वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। वे मानते हैं कि ये चित्रण सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों का हिस्सा है। उनका सुझाव है कि ये चित्र धार्मिक प्रतीक हैं। ये प्रतीक उनके विश्वासों और अनुष्ठानों का हिस्सा हो सकते हैं, या शायद वे सिर्फ कल्पना की उपज हैं, प्राचीन कलाकारों की रचनात्मकता का परिणाम हो सकते हैं। लेकिन संभावना बनी हुई है। क्या हम इन चित्रों में छिपे संदेशों को समझ सकते हैं? क्या ये तस्वीरें प्राचीन एलियन संपर्क का सबूत हो सकती हैं? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। भाग 8, रहस्य की दीवारें। प्राचीन पेरू की पहेली। पेरू की प्राचीन दीवारें सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। पेरू में प्राचीन दीवारें हैं। ये दीवारें न केवल विशाल हैं, बल्कि इनमें एक अद्वितीय रहस्य भी छिपा हुआ है। ये दीवारें विशाल और रहस्यमय हैं। इनकी संरचना और निर्माण तकनीकें आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली हैं। इन्हें सकसाए हुआ मन की दीवारों के रूप में जाना जाता है। पत्थर विशाल हैं। इन पत्थरों की संरचना और आकार अद्वितीय हैं। कुछ का वजन 100 टन से भी ज्यादा है। इन पत्थरों को इतनी दूर से लाना और उन्हें इतनी ऊंचाई पर स्थापित करना एक अद्भुत कारनामा है। वे अविश्वसनीय सटीकता के साथ एक साथ फिट हैं। पत्थरों के बीच की जोड़ इतनी सटीक है कि एक ब्लेड भी नहीं घुस सकता। प्राचीन पेरूवासियों ने ये दीवारें कैसे बनाई? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। पत्थरों को मीलों दूर से निकाला गया था। इन पत्थरों को खदानों से निकालकर निर्माण स्थल तक लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उन्हें ऊपर की ओर ले जाया गया था। यह कार्य बिना किसी आधुनिक उपकरणों के किया गया था और उन्हें लेजर जैसी सटीकता के साथ रखा गया था। यह सटीकता आज के आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों को भी चुनौती देती है। यह एक ऐसा कारनामा है जो व्याख्या से परे है। इन दीवारों को देखकर लोग आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह हमारी समझ से परे इंजीनियरिंग के स्तर का सुझाव देता है। प्राचीन पेरूवासियों की यह तकनीक आज भी एक रहस्य बनी हुई है। भाग 9, एनिग्मा स्टोन्स, व्याख्या से परे नक्काशी। आईसीए स्टोन्स उत्कीर्ण पत्थरों का एक संग्रह है। वे पेरू में पाए गए थे। इन पत्थरों पर नक्काशी हैरान करने वाली है। वे उन्नत तकनीक को दर्शाते हैं। कुछ पत्थर दूरबीन और शल्य चिकित्सा उपकरण दिखाते हैं, अन्य पृथ्वी के नक्शे दिखाते हैं। ये पत्थर इतिहास के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। उनका सुझाव है कि प्राचीन लोगों के पास ज्ञान था। ये ज्ञान उनके समय के लिए असंभव माना जाता था। क्या ये पत्थर एक धोखा थे या वे एक खोई हुई सभ्यता के प्रमाण हैं? भाग 10, प्राचीन एलियन सिद्धांत, एक सम्मोहक परिकल्पना। प्राचीन एलियन सिद्धांत एक संभावित व्याख्या प्रदान करता है। यह बताता है कि अलौकिक प्राणी अतीत में पृथ्वी पर आए थे। इन प्राणियों ने अपना ज्ञान प्राचीन संस्कृतियों के साथ साझा किया। यह उन्नत तकनीक और ज्ञान की व्याख्या करता है। यह इंजीनियरिंग के अविश्वसनीय कारनामों की व्याख्या करता है। प्राचीन एलियन सिद्धांत विवादास्पद है। इसे मुख्यधारा के विज्ञान द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि यह एक सम्मोहक परिकल्पना है। यह उन जगहों पर जवाब देता है जहां पारंपरिक स्पष्टीकरण कम पड़ जाते हैं। भाग 11, स्थायी रहस्य, अतीत को खोलना। प्राचीन दुनिया रहस्यों से भरी है। हम अभी इन रहस्यों को समझना शुरू कर रहे हैं। हमें ज्यादा सबूत मिल रहे हैं। यह सबूत अतीत में उन्नत सभ्यताओं की ओर इशारा करता है। इन सभ्यताओं के पास ज्ञान और तकनीक थी। यह ज्ञान और तकनीक उनके समय के लिए असंभव लगती है। सबूत हमारे चारों ओर हैं। हम इसे पिरामिड्सों में देखते हैं, हम इसे प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं, हम इसे पेट्रोग्लिफ और पेंटिंग में देखते हैं।
हम इस सबूत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें तलाश जारी रखनी चाहिए। हमें सभी संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग 12, निष्कर्ष, तथ्य, कल्पना या हमारे अतीत की एक झलक। प्राचीन एलियन सिद्धांत एक आकर्षक अवधारणा है। यह कल्पना को पकड़ लेता है। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या यह सच है? सबूत अनिर्णायक हैं। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। शायद एक दिन हमें सच्चाई पता चल जाएगी। तब तक अतीत के रहस्य हमें परेशान करते रहेंगे।